बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मार्का हक आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने, पाक फ़ौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तानी कौम ने भारत को वो इबरतनाक शिकस्त दी थी जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। इस कौम ने, इस मुल्क ने मार्का हक के बाद जो है 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाया और अब हम मना रहे हैं योम दिफ़ा। योम दिफ़ा के मौका पर हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा से आपको दिखाने के लिए, आपको याद कराने के लिए और आपको जवानों का जज्बा दिखाने के लिए कि हमारे जवान इस चोटी इन पहाड़ों पर, इन चोटियों पर, इन जंगलों में किस तरह मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि हमारे जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का लीपा सेक्टर है और हम लीपा सेक्टर में मौजूद हैं और ये जो पहाड़ आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे इंडिया की पोस्टें हैं और इंडिया की पोस्टों को तबाह करने के लिए हमारे ये जवान मौजूद हैं। जब हमें बताया गया कि जब ये मार्का हक शुरू हुआ और पाकिस्तान पर हमला किया गया तो उस वक़्त जो है पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया था। योम दिफ़ा के इस मौका पर हम बात करेंगे जवानों से, हम बात करेंगे उन शेर जवानों से जिन्होंने मार्का हक में इंडिया को वो शिकस्त दी कि अब इंडिया अपनी पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। हम आपको बताएंगे कि यहाँ बैठे हुए जवान का जज्बा क्या है। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो सिविलियन हैं जिन्होंने पाक फ़ौज के साथ मिल के पाक फ़ौज के शाना बशाना जो है ये जंग लड़ी, उनका जज्बा क्या है, यहाँ के बच्चों का जज्बा क्या है, यहाँ के जवानों का जज्बा क्या है। आइए चलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जवान ड्यूटी दे रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनका जज्बा जानते हैं और कौम को वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी बात करेंगे और उन्होंने दुश्मन को शिकस्त कैसे दी वो भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। एक तो आपको मार्का हक की फ़तह मुबारक हो, आपको जश्न आज़ादी की फ़तह मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो और योम दिफ़ा मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं भी आपको और पूरी कौम को, इस मुल्क को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ और ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमें ये 6 सितंबर जो योम दिफ़ा आ रहा है उस पर हमें एक बहुत अच्छा इवेंट मिल रहा है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जिसको आप ख़ुद ये जंग लड़े हैं जी, आप इस सेक्टर पे मौजूद थे और आपने ख़ुद दुश्मन को जवाब दिया है। मार्का हक में क्या जज्बा था आपका? इट वाज योर फर्स्ट वार कि एक सोल्जर के लिए बड़ा प्राइड होता है कि वो उसने जंग लड़ी हो। इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारी आवाम ने सोशल मीडिया पे अगेंस्ट एनिमी जो एक जंग चल रही थी उसको जीता, ठीक है, वो एक कैंपेन चलाई जिसमें रील्स भी थी, डिफरेंट वीडियोस थी जो उसमें जिस तरह वो चीज़ एक हमें बहुत मोटिवेट की एक, ठीक है। उसके बाद जब एनिमी ने हमारे ऊपर फायर किया तो वो एक मोटिवेशन हमारे पास थी जिसमें हमें ज़रा फील नहीं हुआ कि हम मतलब एनिमी की हमें मतलब हमारी पोस्ट को, एक पोस्ट को एनिमी की 9 पोस्ट एंगेज कर रही थी। बट कहीं पे भी ये नहीं था कि कोई पैनिक हो या कुछ भी। अल्लाह के मदद के साथ और अल्लाह की रहमत की वजह से हमें ये मार्का मिला है और 6 सितंबर ये जो योम दिफ़ा का दिन है तो ये मार्का हक हमें उसके सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा एक क्या मैसेज क्या देंगे? आप इन चोटियों पर मौजूद हैं, बड़े मुश्किल से हम पहुँचे यहाँ पे इस्लामाबाद से, काफ़ी लंबा जो है वो रास्ता है, तो आप यहाँ मौजूद हैं घर से दूर, अपने प्यारों से दूर, तो कौम को क्या मैसेज देंगे? कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इसी तरह हमारी जिस तरह माएँ बहनें दुआएं कर रही हैं हमारे लिए, इसी तरह दुआएं करते रहें। बाकी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ पे ज़िंदा हैं तो हम इस मुल्क को और आपको दिफा करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, आपके जवानों से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मौजूद थे मार्का हक में? जी मौजूद थे। कैसा जज्बा था, किस तरह शिकस्त दी दुश्मन को? हमारा जज्बा यही था कि दुश्मन का जब फायर आ गया तो हमारा यही जज्बा था कि दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं और दुश्मन को कभी भी अपने ऊपर हैवी नहीं करने देना है। तो दुश्मन को मार गिराना है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल की है। बिल्कुल फ़तह हासिल की है और जैसे कैप्टन वकार बता रहे थे कि कोई पैनिक नहीं था, जैसे दुश्मन का फायर आता यहाँ से भरपूर जवाब दिया जाता है और दुश्मन की पोस्टें तबाह की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम क्या है? सूबेदार दिलावर हुसैन सर।
सुबदार साहब, आपने जंग जीती है मार्का हक सर, और कौम ने देखा कि किस तरह आप लोगों ने जवाब दिया, किस तरह इंडिया की पोस्टें तबाह की गई। कौम अब यौम दिफा मना रही है, कैसा जज्बा है अब आपके जवानों का? आपका इंडिया से बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं दोबारा जरहियत करूँगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जवानों का और मेरी पोस्ट का, मेरी कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बहुत अच्छा है, बहुत हाई है, और हम अपनी कौम को इसी तरह जवाब देना चाहते हैं और उनको यहाँ से उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इस पे खड़े हैं हम, जब तक हमें दम है, हमें आखिरी खून का कतरा भी रहेगा तो हमारी सरजमीन की तरफ को मैली आंख से देख भी नहीं सकेगा। जिस तरह हमने अभी हाल ही में माजी करीब में दुश्मन को इरादे हाक में मिलाए हैं, जिस तरह इसका जो संदूर वाला ऑपरेशन था वो हमने तंदूर में डाल के रखा है, इसी तरह आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर दुश्मन ने ऐसा कोई अज़ाइम, गलत अज़ाइम हमारी सरजमीन के लिए रखा तो हम उसको निस्तो नबूद करके रहेंगे सर। ठीक है सर। तो आपके जवान किस तरह जवाब दे रहे थे? अब कौम जो है वो यौम दिफा मना रही है, 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी पे जो है कौम ने आपको सलूट पेश किया, अब यौम दिफा है, तो आपके जवानों का जज्बा जो है वो किस तरह ये पोस्टें सुना है, ये पोस्टें इंडिया वाले छोड़ के भाग गए थे? बिल्कुल ऐसे ही है सर, जिस तरह हाल ही में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है और सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीज़ें जो है ना विटनेस के तौर पे हैं सर। तो हमारे जवानों ने इनको इतना जो है ना वो चीत किया है कि ये अपनी पोस्टें छोड़ के और यहाँ से भाग गए थे और सफ़ेद झंडे इन्होंने लहराना शुरू कर दिए थे। और ये जो सामने वाली पोस्टें हैं जितनी भी अगर आप देख सकें तो ये पोस्टें सारी ये हाल ही कर गए थे। ये हमारे जवानों की अनथक मेहनत, इनकी दलेरी और इनकी बहादुरी का नतीजा थी सर। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये वो जज्बा आपने देखा कि किस तरह सुबदार साहब किस जज्बे के साथ जो है वो जवाब दे रहे हैं इंडिया को, और ये इंडिया सुनेगा कि ये पाक फ़ौज का जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जवान, आप बताइए आपका जज्बा कैसा है? हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं आपके साथ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कौम को? मैं पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पुरसुकून सो जाएं और आप हमारी हौसला अफजाई करते रहें और हमारे लिए दुआ करें। जब तक हम इस बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, दुश्मन अगर हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल दें। ठीक है, ठीक है। तो एक जब ये फायर आ रहा था तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जवाब दे रहे थे, काफ़ी मैंने सिविलियन से भी बात की है तो वो भी आपके साथ मौजूद थे। आपने कहा कि कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है, तो पूरी कौम का जो सपोर्ट थी वो आपके साथ थी? बिल्कुल, पूरी कौम की सपोर्ट हमारे साथ थी, हमारे साथ अशाना बिशाना खड़े थे। अगर हमें किसी चीज़ की या अमलीशन की ज़रूरत पड़ती थी तो बिल्कुल वो हमें पीछे से ला के प्रोवाइड करते थे। बिल्कुल कौम साथ खड़ी थी और कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना जो है वो लड़ी है और ये जंग हमने जीती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएँ, सामने हमारे दुश्मन है और इंडियन पोस्टें हैं जो आपने तबाह की, जो आपकी जज्बा ने तबाह की, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को? वो कहता है कि मैं दोबारा जो है वो हमला कर सकता हूँ। जब हम ये शोबा ज्वाइन करते हैं पाक आर्मी का तो उसी टाइम हम ये कसम खा लेते हैं, ये हम कसम खाते हैं कि जब इस मुल्क पर कोई वक्त आन पड़ा तो हम इसके लिए खड़े हैं। तो हम अपनी जान माल सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं उनको किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से घरों में बैठें। जब तक हम खड़े हैं इंशाअल्लाह दुश्मन हमारी तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता और ना ही हमारी पोस्टों की तरफ बढ़ सकता है। और मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि हम खड़े थे, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि हम खड़े थे, शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे नहीं बचा है कोई जुगनू तो हम खड़े थे, तो हम खड़े थे। बिल्कुल हम खड़े थे और हम खड़े हैं, ये मैसेज है दुश्मन को कि ये जवान खड़े हैं और अगर उसने दोबारा जहरियत की तो उससे ज़्यादा सख्त जो है वो जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि वो सदियों तक जो है उसे याद रहेगा। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मिलते हैं और आपको दोबारा कुछ जवानों से कुछ पोस्टों का नज़ारा करवाते हैं, मिलते हैं उन लोगों से, उन जवानों से कि वो अपनी पोस्टों पर जो है ड्यूटी कैसे दे रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं लिपा सेक्टर में और अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा कैमरामैन तो ये जो पोस्ट सामने आपको नज़र आ रही है ये इंडिया चकपतरा पोस्ट है, ये चकपतरा पोस्ट है इंडिया की और यहाँ से
मार्के हक के दौरान फायर स्टार्ट हुआ था। इंडिया ने जब जहरियत की और पाकिस्तान पर हमला किया तो ये पोस्ट है जहाँ से जंग का आगाज़ हुआ था, लिपा सेक्टर से। और लिपा सेक्टर की आवाम ने, लिपा सेक्टर के शहरियों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मार्के हक के दौरान अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े रहे ये शहरी, ये जवान इस कौम के, और उन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया इस मुल्क के लिए। ये वो मुकाम है, ये इसे व्यू पॉइंट कहते हैं, ये हाइट है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपको दिखाएं कि सामने पाकिस्तान का झंडा है और इसके साथ कश्मीर का जो है वो फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, और इसके पीछे जो पोस्ट है वो इंडियन पोस्ट है। और ये सारा पहाड़ जो है इस साइड पे, ये सारा पहाड़ इंडिया के पास है। हम इस पर यहाँ पे पाकिस्तान में, और ये मेरे सामने पीछे जो है वो इंडिया है। और ये भी हमें बताया गया है कि इंडिया किसी भी वक्त यहाँ पे फायर भी खोल सकता है, लिहाजा ख़तरा भी है। और हम आपके लिए मौजूद हैं यहाँ पे यौम दिफा के मौका पर, कि यौम दिफा के मौका पर यहाँ की आवाम का क्या जज्बा है। सिद्धार्थ साहब, मुझे बताइएगा, आज आप यहाँ मौजूद हैं इस मकाम पे, लिपा का ये एरिया है, और मैं देख रहा हूँ सामने मेरे इंडियन पोस्ट हैं, और वैसे भी इंडिया को देख के बंदे का जज्बा जो है वो जवान हो जाता है। तो मार्के हक के दौरान जो है वो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सबसे पहले LOC पे इसी पोस्ट से फायर हुआ। अच्छा। और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, और हमारी आवाम वादिया लिपा के तमाम बच्चे नौजवान फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे। और हमारी कोशिश थी कि यहाँ से कई ब्रिगेड के ऊपर हम रेड करते, वहाँ अंदर दाखिल हो जाते। एक एक दो दो तीन तीन बंदे शहीद हैं। ये मेरे भाई का बेटा शहीद है। उस 20 जुलाई 2019 में मेरा भाई शहीद हुआ था रावलाकोट बटर सेक्टर में। ये शहीद का बेटा है? यह शहीद का बेटा है। तो इसलिए हमारा तो खून का जज्बा वलवला यही है कि हम अपनी वादी और मुल्क की दफा की खातर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? तैयब मंजूर अब्बासी। और तैयब, आपके फादर शहीद हुए थे? जी। क्या नाम था उनका? मोहम्मद मंजूर अब्बासी। मंजूर अब्बासी कैसे शहीद हुए थे? 20 जुलाई 2019 को बटल सेक्टर में भारत की जारियत की वजह से उन्होंने मिलान का फायर किया, और जिस शैलों के नतीजे में उनकी बॉडी पे शैल लगे और जिससे वो शहीद हो गए। माशाल्लाह। और ये आप शहीद के फर्जंद का जो है वो जज्बा देखें नाज़रीन। अगर हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे शोधा जो है वो जिस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो आपको दिखाना चाह रहे थे कि उनके शोधा के वरसा का जज्बा क्या है। क्या कहेंगे? सामने आपके इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान है। आपने मार्के हक के दौरान जो रोल प्ले किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिपा वालों की जो है ना हमें एक सहारा, और सबसे बड़ी चीज़ हमें जो है ना आप मजबूती जो लिपा वालों की है पूरी दुनिया ने देखी है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। इसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मार्के हक की बात कर रहे हैं। मार्के हक से पहले भी जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इस वक्त तक जो एक पाकिस्तान की तारीख है उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख और पूरी दुनिया की तारीख में एक वाक़या पेश आया था 1965 का, जो पूरी दुनिया ने देखा जब सदर अयूब साहब ने रेडियो पाकिस्तान पर ऐलान किया था कि इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर पर इंडिया ने हमला कर दिया, और इस वक्त आप सबको मिलकर इस जंग का दिफा करना है, इस मुल्क का दिफा करना है। उस वक्त आप भी जानते हैं, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, और बल्कि हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि उस वक्त की आवाम ने जो उस वक्त के जंग का दिफा किया मुल्क का, अपनी जाने टैंकों के नीचे बिछा कर, मतलब है आज भी एक टैंकों का कब्रिस्तान मौजूद है जिसके उस नाम पर जो इंडिया के टैंक वहाँ पर ख़त्म किए हमारे लोगों ने। ये उस वक्त का जज्बा था। उसी जज्बे के तहत जो अभी मार्का हक हुआ, वादी लिपा, यह आपने पहले ही बता दिया, चकपतरा पोस्ट जो यहाँ से नज़र आ रही है उस पर वादी लिपा में जंग का आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके सामने ये लोग हम खड़े हैं, जो लिपा वैली की आवाम है, जिसमें औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, फायरिंग की हालत में इस पूरी जो रोड आपको नज़र आ रही है, ये पूरा फायरिंग का एरिया है। यहाँ पे वो दिन को दिहाड़े अपने तमाम लोग मिल के यहाँ पर पहुँचे और अपनी फ़ौज के दिफा के लिए साथ साथ खड़े हुए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये कोई आसान काम नहीं था। ऊपर इंडियन मिसाइल आ रहे थे, फायरिंग हो रही थी, और हमारी कौम खड़ी थी। तारीख ने ये देख लिया है कि आने वाले वक्त में भी और इस वक्त भी पूरी दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान की आर्मी नाकाबिले तस्खीर है, और पाकिस्तान का मुल्क भी नाकाबिले तस्खीर है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की आवाम भी नाकाबिले तस्खीर है। मसूद साहब, ज़रा बताइएगा मुझे कि कैसे मना रहे हैं यौम दिफा आप यहाँ पे, और किस तरह जो है वो मार्के हक के दौरान आपने रोल प्ले किया था?
जिस तरह हम योम दफ़ा तो ये तो हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, और जो मार्का हक की बात है यहाँ तक ऑपरेशन बनियान मरसूस, उसमें हमारे यहाँ से पूरे वादिया लीपा के बच्चे बूढ़े जवान तमाम हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ फ्रंट लाइन पे, ये मेरे साथ भी मेरे भाई हैं, हमने पेट्रोलिंग की है। अपने जो हमारे गैप खाली थे उन वो हमने अपने सिविल अवाम ने अपने घर से ज़ाती हथियार लेके उन गैपों में पहुँचे। हम तो उस उम्मीद में थे कि इंडिया आगे आए, तो मगर इंडिया की ये खुशनसीबी है कि इंडिया आगे नहीं आया, वो पीछे ही भागा है। तो अवाम हमारी मुकम्मल यलगार करके खड़ी थी कि हमें सिर्फ मौका दिया जाए ताकि हम इंडिया वालों को पोस्टर से निकाल के बाहर फेंके। मार्के हक के दौरान जो है वो क्या सीन था, क्या जज्बा था लोगों का, क्योंकि ये तो सारा एरिया उसकी फायरिंग की जद में था, वहाँ ऊपर से फायर हो रहा हो, लोग अपनी जानें बचाते हैं, लेकिन आप तो जो है वो अपना असला लेके जो है आगे पहुँचे हुए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी 50 अबव है मेरी एज। मेरा जज्बा आप देख लें, मैंने इन भाइयों के साथ जो गैप खाली थे हमारे, यानी हमारी आर्मी अपनी पोस्टों पे मजबूत थी, पोस्टों से फायर कर रही थी, पोस्टों पे मुकाबला कर रही थी, हमने जो अपने गैप खाली देखे हैं उन गैपों में हमने अपने नौजवानों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को साथ लेके अपने घरों से हथियार उठा के उन गैपों की रखवाली करते रहे, उन गैपों में दफा करते रहे। और हम इस वक्त भी सोचते हैं कि पाकिस्तान ने ये सीज़ फायर नहीं करना था, क्योंकि इंडिया भाग चुका था और इंडिया ने कश्मीर छोड़ देना था। ये लीपा की आवाम, हमारे बच्चे जो ये ऐसे बच्चे हैं, ये एटम बम हैं। हम मेरी जो एज है, इस एज से हम बारूद के साथ खेलते चले आ रहे हैं। मंजूर भाई बताइएगा कि उस वक्त क्या हालात थे मार्के हक के दौरान, और जो खबरें आ रही थी कि इंडिया ने फायर खोल दिया और जो है वो मुख्तलिफ जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे सामने पोस्ट है उनकी जहाँ से फायर आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हालात थे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चकपतरा पोस्ट है, इस पे एक बहुत बड़ा मार्का 1971 और 72 में लड़ा गया। उस वक़्त कर्नल हक नवाज़ कियानी शहीद ने हमारा आबाओ अजदाद के साथ मिलकर इस चकपतरा को फतह किया था। हम उनकी औलादों में से हैं। हमारे लिए फायर होना और ये चीज़ें कोई नई नहीं है। हम ये चाहते थे, लोग जंग की दुआ नहीं करते, क्योंकि हमारे नबी ने इससे मना फरमाया है कि जंग की आरजू ना करें। लेकिन हम 1992 से 1998 से लेके इस वक्त तक हालत जंग में हैं, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इंडिया कोई भी मिस एडवेंचर करे और हम उसका तगड़ा जवाब दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने, हमारी बहरिया ने इंडिया को वो जवाब दिया जो रहती नस्लों तक याद रखेगा। और आइंदा भी अगर उसने कभी भी कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम इससे दुगना उसको जवाब देंगे, उसको अपना आप भूल जाएगा। जब मैंने कहा कि हमने वहाँ जाना है तो सारे लोग इस खुशी में कि चलो हमें भी जहाज़ का मौका मिल रहा है, तो हम 20 के बजाय मैं 61 आदमी को लेकर आया। अल्लाह के फजल उसमें 3 गाड़ियाँ हम लेकर आए पूरी की पूरी, और हमारे लड़कों ने यहाँ से नारे लगाते हुए, जो दुश्मन के सामने नारे लगाते हुए वो चेक पोस्ट पर पहुँचे जहाँ हमने वो सामान लेना था। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो फिर आपको मज़ीद लोगों से मिलवाएंगे, जवानों से मिलवाएंगे, और आपको बताएंगे कि जवानों का जज्बा क्या है, यहाँ की आवाम का जज्बा क्या है, और आगे जो है ये लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर, जो अपने सोल्जर्स के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे दुश्मन की जो हरकतें हैं वो भी देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, और अपने जवानों को हिदायत भी दे रहे हैं कि अगर दोबारा जारियत दुश्मन ने की तो उसका कैसे मुँह तोड़ जवाब देना है। गो के हमने हमारे जवान तैयार हैं, हमारी पूरी फ़ौज तैयार है, हमारी आवाम तैयार है। कर्नल आमिर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक तो आपको मार्के हक की फतह मुबारक हो, जश्न आज़ादी की फतह मुबारक हो, और यौम दिफा मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो, हमारी पूरी कौम को मुबारक हो। जी अपना कर्नल आमिर मुझे बताइएगा कि मार्के हक में जवानों का जज्बा क्या था, किस जज्बे के तहत ये जंग लड़ी गई और किस जज्बे के तहत ये जंग जीती गई? ये जज्बा ईमानी है जो हमारे जवान को, हमारे ऑफिसर्स का हौसला बुलंद करता है और जो हमें इस सारी चीज़ को हमें लड़ाता है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि चूँकि पीछे मार्का हक में भी जिस तरीके से मैंने अपने ट्रूप्स को कमांड किया और जो चीज़ मैंने अपने जवानों के अंदर एक जज्बा देखा, और एक उस जज्बे के अंदर वो सिर्फ एक जज्बा नहीं था, वो एक शहादत का जज्बा था जो हर अपने जवान में, अपने यंग ऑफिसर्स की आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और मेरे JCOs जवान, देवर इन वेरी हाई मोरल, देवर इन वेरी हाई स्पिरिट, और वो जैसा मैंने पहले बताया कि वो जज्बा ईमानी है जो हमें इस चीज़ को, हमारा ईमान मजबूत करता है।
बिल्कुल जज्बा ईमानी है जो जिस जज्बे के तहत हमारी फ़ौज लड़ती है। सर हमारे जवान जो है जिस तरह तैयार हैं, आप रूटीन की पेट्रोलिंग भी अभी मैंने देखी यहाँ पे कर रहे हैं, क्या जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती है कि जब अगर कोई दुश्मन की तरफ फायर हो, जैसे यहाँ से इस सेक्टर्स पे फायर खोला गया दुश्मन की तरफ से, तो हमने भरपूर जवाब दिया था और हमारे जवानों ने, मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो उनको निस्सो नाबूद कर दिया था और दोबारा वो नहीं उठेगा। जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन मिलिट्री टर्म्स वी कॉल इट रूल ऑफ एंगेजमेंट। तो हमारे जवानों को डाउन टू पोस्ट लेवल, डाउन टू एक सोल्जर लेवल, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बड़े क्लियर होते हैं कि दुश्मन को किस वक्त, किस लम्हे, किस चीज़ का और कैसे जवाब देना है। दुश्मन जिस कैलिबर पे हम पे हमलावर होता है, हम उसको उसी की ज़बान में जवाब देते हैं। और ये जो रूल ऑफ एंगेजमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन के, किसी को बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती कि उसने क्या करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पोस्टों पे मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स डिप्लॉयड होते हैं और हर वेपन की एक स्किल्ड मैन पावर होती है। जैसे कि आपने देखा कि दुश्मन ने जब जारियत की तो बिल्कुल फौरी जवाब दिया गया, फौरी किया गया, फौरी तौर पे दुश्मन को ऐसा भरपूर जवाब मिला कि उसे अपनी पोस्टें जो है वो छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ भी यही सूरत हाल थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे भी पूरी कौम ने देखा जिस तरीके से हमने दुश्मन को मजबूर कर दिया सफ़ेद झंडे लहराने पे, और दुश्मन हमेशा की तरह दुम दमा के यहाँ से भागने पे मजबूर हो गया। तो मैसेज क्या है आपका कौम को? कौम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी दुआओं से और आपके हौसलों से आपके सिपाही, आपके ऑफिसर्स, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, दे आर इन हाई मोराल, और वो इंशाल्लाह दुश्मन की किसी भी जारियत को का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और जैसे हमने देखा कि मार्के हक में पूरी कौम आपके साथ खड़ी थी, आपका जज्बा जो है वो उसे बढ़ा रही थी और आपका साथ दे रही थी। जी बिल्कुल, वो तो हमें भी यहाँ पे हम अपनी कौम की पल्स हमारे तक पहुँच रही थी, हमारी फैमिलीज़, हमारी कौम, हमारी माएँ बहनें हमारे लिए दुआएं कर रही थी, और वो डेफिनेटली आपके मोराल को बूस्ट करती है, आपके हौसले को बुलंद करती है, और यही वो चीज़ है जो हमारी अफवाज और बाकी अफवाज के अंदर फ़र्क पैदा करती है। कर्नल आमिर, हम सुनते हैं इंडिया से, इंडियन मीडिया को और स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार को, कहते हैं कि संदूर 2 जो है वो आने वाला है, संदूर 2 जो है वो हम शुरू करेंगे, तो कैसी तैयारी है? मैं इस मौके पे दुश्मन को ये जवाब देना चाहूँगा कि चाहे वो संदूर 2 लॉन्च करें या संदूर 10 लॉन्च करें, हमारी अफवाज पाकिस्तान हर लम्हा तैयार हैं और हम उनके अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। तो जो यहाँ पे जो सिविलियन हैं उनका रोल क्या था यहाँ पे? काफ़ी, जैसे कि यहाँ से जो लिपा सेक्टर है वहाँ से एक शहरी को तमगा शुजात भी मिला, प्रेसिडेंट हाउस में से बुलाया गया, तो सिविलियन ने किस हद तक आपका साथ दिया? जी, इसमें सिविलियंस का भी बहुत अहम रोल होता है, और जिस तरीके से पूरी कौम ने भी देखा और हमने भी देखा कि यहाँ की जो आबादी थी और यहाँ पे जो सिविलियंस थे वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े थे, और उन्होंने हमें ये चीज़ बावर कराई कि हम आगे फ्रंट लाइन मोर्चों पे भी अपनी जान का नजराना पेश करने से भी हम दरेग नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए भी एक मोराल बूस्टिंग चीज़ थी, इसने डेफिनेटली हमारा मोराल को बूस्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नौबत वहाँ तक नहीं पहुँची। मेरे जवानों ने जिस तरीके से आगे फ़ाइट की और जिस तरीके से दुश्मन की बंदूकों को खामोश किया, तो वो सारी कौम ने उसको देख लिया। सिविलियन आम शहरी जो है, आपका जवान जो है, उसका जज्बा हमने देखा कि वो तो ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल अगर ये जंग ना रुकती तो हम तो आगे चले जाते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मतलब कि आप जैसा आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये जंग यहाँ पे ना रुकती, जैसा कि इस जंग को दुश्मन ने शुरू किया, तो हमने तो उसको पहले इधर ही न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की, और अगर दुश्मन इसको ना रोकता तो फिर हम उसको बता देते कि हमारी मंजिल क्या है। आप बता देते कि पाकिस्तान क्या है और पाक फ़ौज क्या है। जी, वो फिर पूरी दुनिया देख लेती कि पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की कौम के अंदर कितनी हिम्मत है, कितना दम है और कितना जज्बा है। वैसे जो पाक फ़ौज ने जवाब दिया इंडिया को, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को बताने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के आप किसी भी बराज़म में देखें, किसी भी ख़ित्ते में देखें, तो लोग इंडिया की मकारी को, हमारे दुश्मन की मकारी को अच्छी तरीके से जान चुके हैं, और अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, उसका हौसला और उसका अज़म, वो भी पूरी दुनिया पे आया हो चुका है। बिल्कुल पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि पाक फ़ौज ने किस तरह जवाब दिया इंडिया को,
और किस तरह उसकी पोस्टें, उसकी तोपें खामोश करवाई गई, और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद बात करते हैं कुछ जवानों से, कुछ ऑफिसर से जो इस मार्का हक में दुश्मन के साथ लड़ रहे थे और उन्होंने तारीख़ी फ़तह हासिल की। आइए चलते हैं उन जवानों के पास। आपका नाम क्या है? नायब सूबेदार तारिक महमूद। तारिक भाई, आपने मार्का हक खुद लड़ा और इस मौका पर मौजूद थे आप जब ये जंग लड़ी जा रही थी। क्या जज्बा क्या था कि आपने एक भारी भरकम दुश्मन को, जो जिसे बड़ा नाज था, जिसे बड़ा फ़ख्र था कि मेरे पास हथियार हैं, मेरे पास कमक है, मेरे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, और आपने शिकस्त दे दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हर जवान को, हर जेसीओ को और हर अफसर को इस बात का इल्म था कि जो हमारा दुश्मन है इस वक्त वो अपनी ताकत के गुमंड में है, लेकिन इस सब के बावजूद हर जवान, हर जेसीओ और हर ऑफिसर का हौसला जवान था, क्योंकि वो ये समझते थे अगर ये जंग हम हार गए तो हमारी कौम के हौसले हार जाएंगे। इसलिए हर जवान, हर अफसर और हर जेसीओ ने ये जंग भरपूर जज्बे के साथ लड़ी। और कौम भी आपके साथ खड़ी थी? कौम हमारे साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़ी थी। यहाँ पे लोगों ने हमारे बहुत हौसले बढ़ाए। अच्छा, आपको लगा नहीं कि जैसे इंडिया का दावा था कि उसके पास बड़ा असला है, बड़ी फ़ौज है, बड़ा मुल्क है, तो उसको अगर दुनिया देख रही थी कि शायद इंडिया जो है पाकिस्तान को खुदा न खास्ता शिकस्त दे दे, तो आपको कोई था कि बड़ा दुश्मन है या बड़ी फ़ौज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा ये ईमान है कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। बिल्कुल ठीक है। इसी जज्बा के तहत जो है ये फ़ौज लड़ी है और इसी जज्बा के तहत ही हमने ये जंग जीती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? लास्ट नायक एहसान सईद। एहसान, आप बताएं, आप घर से दूर कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए यहाँ पे दिन रात अलर्ट हैं। जंग भी आपने जीती। इस मौका पर जब पूरी कौम यौम दिफा मना रही है और जो मार्के हक की खुशियाँ हैं वो मनाई जा रही हैं, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमने मार्के हक जो जंग है पूरी भरपूर ताकत और क़ुव्वत के साथ इस जंग को हमने फ़तह हासिल की। ठीक है। उसके बाद पूरी कौम को मेरा ये मैसेज है कि जब तक हम खड़े हैं इंशाअल्लाह हम कौम के ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे। दुश्मन को हम हमेशा नीचा दिखाएंगे। दुश्मन आपका बार बार फिर आंखें दिखा रहा है कि मैं दोबारा संदूर 2 जो है वो शुरू कर दूँगा। दुश्मन को हम ये पैगाम देंगे कि अगर दुश्मन को हमने पहले 50% को हमने उसके नुकसान किया था, तो अभी हम उसको इंशाअल्लाह 100 से 110% हम उसको गिराएंगे। ठीक है। अब अगर जहरियत की तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम क्या है? सूबेदार अरशद। सूबेदार साहब, आप भी मौजूद थे मार्का हक में और जैसे कि पूरी कौम यौम दिफा मना रही है, तो जज्बा, जिस जज्बे से आप लड़े पूरी दुनिया ने देखा, तो क्या कहेंगे अपनी कौम के नाम, जो पैगाम है आपका इस बॉर्डर एरिया से, लाइन ऑफ कंट्रोल से, कि आप किस हद तक तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि हमने मार्का हक में जो कार कमाल दिखाया और आज इस बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान, हमारे ऑफिसर, हमारे सोल्जर अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और हमारी ट्रेनिंग किस तरह की होती है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने मुल्क और अपने दफ़ा की खातर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम। तो जबकि अब आप ये जंग जीत चुके हैं और मार्का हक जो है वो भी आपने जीता, कौम यौम दिफा मना रही है, तो दुश्मन धमकियाँ अगर दे रहा है बार बार, कभी हम सुनते हैं कि संदूर 2 शुरू हो रहा है, कभी कुछ, तो तैयारी कैसी है? बेसिकली आपके सवाल की पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने ऑपरेशन संदूर शुरू किया था, हमने संदूर को तंदूर में राख कर दिया। तो आपको पता है राख और जली हुई चीज़ जब कोशिश करती है वो आओ सका करती है, पकारती है तो ज़िंदा होने के लिए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। दुश्मन की भरपूर ताकत है और उन्हें इंतहाई अफसोस है जो उनके साथ हुआ। अगर उन्होंने दोबारा इस तरह की कोशिश की तो शायद वो पूरा मुल्क ये बात करने के काबिल ना रहे कि हम पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने के लिए तैयार है। ठीक है। ये देखें, ये वो जज्बा है, ये वो जज्बा ईमानी है। जैसे सीओ साहब कह रहे थे कि कौम किस जज्बा से लड़ी, फ़ौज किस जज्बा के साथ लड़ी, तो ये जज्बा ईमानी है जो हमारी फ़ौज को यहाँ पे
खड़ा किए हुए है और इस जज्बा ईमानी के तहत ही ये फ़ौज लड़ी और मार्का हक भी इसी जज्बा के तहत जीता है। जैसे फील्ड मार्शल ने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तो प्रोग्राम के आखिर में हम एक नारा लगाने जा रहे हैं और इसका इख्तिताम जो है नारे के साथ होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल से हम इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। और जैसे कि आपने हमारी फ़ौज का, हमारे जवानों का जज्बा देखा, उनकी स्पिरिट देखी, उनकी जो ट्रेनिंग है वो आपने देखी कि किस हद तक ट्रेन है और जो है वो जैसे सीईओ ने बताया कि हमें अपने जवानों को, अपने ऑफिसर को बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती कि उसने क्या करना है। हर एक को पता है कि उसने क्या करना है, कैसा जवाब देना है और किस तरह का जवाब देना है। तो अब हम सीईओ साहब से ही कहेंगे कि वो आप नारा लगाएं, नारा तकबीर लगाएं और पाकिस्तान का नारा लगाएं और फिर हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। सीईओ साहब ज़रा अपनी आवाज़ में नारा लगाइए। नारा जी। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये था आज का प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल से। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।